जो अब सवाल नंबर 14 है, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में यानी कि आर बराबर L1 L2, जो एल समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, पहला पार्ट यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट लगाएंगे, जो पहला पार्ट लग जाएगा तो उसका जो बाकी है उसको भी हल करेंगे। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो जो सवाल है आपको क्या है, देखते रहना है और बार बार समझते रहना है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें पूछा है कि 14 नंबर, इसको फिर से पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 L2 समांतर L2 के। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पूछा है कि L1 L2 की एल समांतर है L2 के। बस हमें यही पूछा है। देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत दोस्तों बहुत ईजी है, बहुत। तो सिर्फ हमें स्टार्टिंग करनी है हाल से। तो दिया है कि दोस्तों हाल इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो अगर हम हल लिख देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग है, हमें सवाल में ये नहीं पता चलता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। अगर हम हल लिख देंगे तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। इसलिए जो भी मैथ का सवाल करें, कुछ भी यानी फिजिक्स का भी करें, तो जो हल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिया है तल में, यानी कि सॉरी एक्स वाई तल में, कोई तल होगा में स्थित इससे समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। इतना हमें दोस्तों सवाल में दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। जैसे करेंगे क्या क्या लिखेंगे कि तथा आर बराबर L1 और L2, L1 समांतर है L2 के। जैसे चूंकि प्रत्येक रेखा अपने के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा अपने के समांतर होती है। जैसे कि हम यहाँ बताएंगे, जैसे कोई ये रेखा है, ये मान लो ओ L1 है और ये L2 है, सिर्फ माना है। अगर हम ये चाहें, अगर ये जो रेखा है अगर ये चाहे तो खुद की स्वयं हो सकती है। जैसे अगर कोई इंसान है वो खुद के स्वयं हो सकता है ना, क्योंकि खुद ही है। वैसे ही जो लाइन है खुद के ही समान है। जो रेखा है जो ये खुद के ही समान हो सकती है। क्या हम अगर कहें कि L1 है जो यानी कि बराबर है स्वयं के, तो कुछ गलत नहीं होगा, ये सही होगा। तो हमने वही लिखा कि चूंकि प्रत्येक रेखा अपने के समांतर होती है अतः प्रत्येक एल बराबर आर यानी कि के लिए L1 तथा L1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि L जो है खुद के स्वयं है। तो हम यह लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः आर एक क्या है, आर एक स्वतुल्य है। क्योंकि क्या है, स्वयं के स्वयं है, यानी कि स्वयं के स्वयं है, खुद है उसी के स्वयं खुद हो सकता है। यानी कोई, आप ही समझ लीजिए, कोई वस्तु है स्वयं के स्वयं होगी। लेकिन जो ये है, जैसे क्या समझाऊं, जैसे एक है तो ये कहीं दूसरा होता है नहीं ना, ये एक एक ही होता है ना। आप इसको कितनी बार भी लिखें, कैसे भी लिखें, एक एक एक, तो ये एक ही होगा ना। यानी कि ये एक जो है खुद के स्वयं है। तो आर एक स्वतुल्य है।
क्योंकि जो एल है खुद के स्वयं हो सकते हैं यानी कि है। तो आर एक समतुल्य। दोस्तों बड़ी डिटेल में बताया हूँ, अगर कुछ डाउट हो तो आपको पता ही कमेंट सेक्शन है, आप अपनी भड़ास वहाँ निकाल सकते हैं और यानी कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पुनः मान लीजिए अब इसकी जो है यानी कि जो आप सम्मित पा रही है सम्मित बनाने की, तो मान लीजिए पुनः मान लीजिए इसको काट देते हैं क्योंकि मान लीजिए पुनः तो उसमें लिखेंगे संक्रमक है। तो पुनः मान लीजिए कि जो L1 है L2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। अब जैसे हम लिखेंगे L1 L2 के समांतर है, समांतर रेखा है। जैसे ये रही कोई रेखा है और ये भी कोई रेखा है। अब ये रही L1, अब ये रही L2, दोनों बराबर है। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अगर हम ये कहें कि L1 जो ये इसके समान यानी कि L1 है L2 के समान है, ये तो भाई सही बात है, L1 है L2 के समान है। अगर हम ये कहें कि L2 L1 समांतर रेखा है तो कुछ गलत होगा? नहीं ना, क्योंकि अगर L1 बराबर L2 है तो L2 बराबर L1 लिखना कुछ गुनाह नहीं है, यानी कि कुछ गलत बात नहीं है, ये भी सही है। तो हाँ ये लिख देंगे कि L1 L2 है L1 के समांतर रेखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि L2 L1 बिलोंग्स टू R और L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि R एक कैसा संबंध है दोस्तों? सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। आए दोस्तों हमें कैसा है? सम्मित संबंध है। अब हम लें कि क्या ये संक्रमक है, तो अब हम लिखेंगे पुनः, मान लीजिए मान लेते हैं भैया क्या पूछा है कि जिसमें कि अगर L1 है L2 के समान है, फिर से क्या करेंगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों बड़ी ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत सिर्फ देखने में हार्ड लगता है। एक ये लाइन है, इसका नाम है L1, इसका नाम भी L2, अभी इसका नाम है L3। दोनों क्या है? 2-2 मीटर की हैं, सॉरी 2-2 मीटर की हैं। अगर हम ये कहें जो L1 है L2 के समान है, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, L1 है L2 के समान है, और L2 है L3 के समान है कि जो L2 है वो 2 है, L3 है वो भी 2 है। अगर हम ये कहें कि L1 जो है L3 के समान है तो कुछ गलत होगा? नहीं ना, तो हाँ ये सही बात है, L1 है L2 के समान L3 के समान हो सकता है। तो क्या है L2 है L3 के बिलोंग्स टू, यानी कि L3 के समान हो सकता है। तो क्या है जो R है, साफ सी बात है, तो क्या है R एक संक्रमक संक्रमक है, क्योंकि क्योंकि रीजन भी देना है ना, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या है L2 सॉरी L1 L3 बिलोंग्स टू R। रीजन मिल गया, R एक संक्रमक है क्योंकि L1
L2 L1 L2 के बराबर है, L2 L3 के बराबर है, इसलिए L1 L3 के बराबर है, इसलिए क्या ये संक्रमक है। तो हम यह लिख देंगे कि इसलिए आरेख क्या यानी कि जो पूरा है क्या है, क्या संबंध है दोस्तों, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। ठीक है, ये तुल्यता संबंध है। अब हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये जो है इसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि अब रेखा हमें लिख लेते हैं कि अब रेखा y बराबर 2x प्लस 4, कैसी है 2x प्लस 4, तो से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होगी, लेकिन रेखा y बराबर 2x प्लस 4 रेखाएं बराबर y बराबर 2x प्लस c के रूप की होगी, जहां c एक अचर पद है। तो दोस्तों y बराबर 2x प्लस c कहाँ से आया, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसा क्या कि y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो क्या है y m की जगह 2 है और x c की जगह 4 के रूप की होगी, जहां c एक अचर पद है, क्योंकि जो 4 है एक अचर पद है, आपको तो पता ही है। तो अब फिर इसको पढ़ लेते हैं कि अब रेखा y बराबर 2x प्लस 4 संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वह रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होगी, लेकिन रेखा y बराबर 2x प्लस 4, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, y बराबर 2x प्लस 4 रेखाओं y बराबर 2x प्लस c, जो c है 4 की जगह, यानी कि जो ये तो फॉर्मूला तो y बराबर mx प्लस c हो गया, तो 4 क्या है कि c की जगह, और c क्या होता है दोस्तों, एक अचर पद होता है, के रूप की होगी, जहां c एक अचर पद है। तो दोस्तों ये जो हमारा 14 नंबर का सवाल था ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप कमेंट पे सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी डाउट हो वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स का ध्यान रखें, कुछ भी डाउट, कुछ भी एक एक पॉइंट का भी डाउट हो तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो पहला स्क्रीनशॉट ये रहा, और जो दूसरा है ये रहा, और जो तीसरा है वो ये रहा।